Hello students. Hello students. Good morning. Today we are going to start our next chapter from civics. Understanding diversity. Understanding diversity. Firstly, तो we will understand the meaning of diversity. What is diversity? डाइवर्सिटी को देखते हैं बेटा, तो डाइवर्सिटी को सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं डिफरेंस होना। जो हमारी कंट्री है, एग्जांपल के देखते हैं, हम इंडिया कंट्री है। इंडिया कंट्री में बहुत सारी डाइवर्सिटी है रिलेटेड टू रिलीजन, एरियाज, फूड, क्लोथिंग पैटर्न, रिलीजियस कस्टम्स, बिलीफ, इन सब से रिलेटेड बहुत सारी डाइवर्सिटी है। तो उस डाइवर्सिटी को समझेंगे हम कि डाइवर्सिटी क्यों है, क्या रीज़न है, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतने सारे डिफरेंसेस हैं, उसके लिए क्या क्या कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है, और इतनी सारी डाइवर्सिटी के बाद भी इंडिया एक यूनाइटेड कंट्री कैसे है, यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी कैसे है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। Just look around in your class. You would find everyone comes from different religion background, Hindu, Sikh, Muslim, Jain, Buddhist, etc. अगर नॉर्मली आप इसमें क्या है, आपको अपनी क्लास का ही एग्जाम्पल दिया है बेटा, तो अगर आप देखते हैं नॉर्मली, तो आप क्या है अपनी क्लास में देखते हैं तो आप अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग कास्ट से, आपकी जो स्पीकिंग पैटर्न है वो भी चेंज है। तो इस तरह क्या है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। दे स्पीक डिफरेंट, अगर क्या है, सभी अलग अलग तरीके से बोलते हैं। जो घर की है, जो मदर टंग लैंग्वेज बोलते हैं, वो सबकी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल आवा हरियाणवी। तो इसी तरह के है जो बंगालीज होते हैं, उनकी मदर लैंग्वेज बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, ये सब हैं। तो ये सब क्या है, डाइवर्सिटी है। हम अलग अलग रिलीजन के होने के बाद क्या है, हमारी जो स्पीकिंग पैटर्न है वो भी डिफरेंट है, हमारा क्लोथिंग पैटर्न है वो भी चेंज है, फूड भी हम सब अलग अलग तरह के लेते हैं, जो ट्रेडिशन है, ट्रेंड है, वो भी अलग अलग फॉलो करते हैं। उसके साथ साथ हमारे जो कस्टम्स हैं, बिलीफ्स हैं, वो भी क्या है, अलग अलग हैं। तो वही क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, डाइवर्सिटी है। डिफरेंस होना, भिन्नता होना बोलते हैं जिसको हम। डाइवर्सिटी ए वे टू लाइफ। डाइवर्सिटी है ए वे टू लाइफ, इसको देखते हैं हम, ये क्या है, इसका क्या मीनिंग है। एक्सेप्टिंग डाइवर्सिटी इन ए वे ऑफ लाइफ, अगर हम देखें तो ये क्या है, एक वे ऑफ लाइफ है। ईच ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट और डाइवर्स फ्रॉम अनदर। हम अगर ह्यूमन बींग्स में अपनी क्लास में भी देखते हुए, क्लासरूम में भी देखते हुए, आप सब एक जैसे नहीं हैं, सभी क्या है, डिफरेंट हैं। सभी की क्या है, स्पीकिंग में जो बोलते हैं वो अलग तरीके से, हैबिट्स अलग हैं, सभी कुछ क्या है, अलग हैं। और डाइवर्सिटी फ्रॉम अनदर टू ईच डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स एंड इंटरेस्ट। और ये भी रियलिटी है बेटा, जो आपकी स्किल्स हैं या फिर आपके इंटरेस्ट हैं, वो सबके एक जैसे नहीं हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक क्लास में 2-3 स्टूडेंट्स के, 4 स्टूडेंट्स के एक दूसरे से मैच करते हों, वो भी क्या है, कम्प्लीटली मैच नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे। सो डाइवर्सिटी अंडरस्टैंड। सम पीपल आर गुड एट पेंटिंग, कुछ क्या है पेंटिंग में गुड है, कुछ क्या है कि कुछ की हैंड राइटिंग अच्छी है, कुछ क्या है स्टडी में अच्छे हैं, कुछ क्या है रीडिंग अच्छी करते हैं। तो इस तरह क्या है बेटा, ये डाइवर्सिटी। सम अदर मे इट बी गुड सिंगिंग, कुछ क्या सिंगिंग में अच्छे हैं। सम मे चूज टू बिकम लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स, वाइल अदर में द स्किल बिकम एक्टर, पेंटर, राइटर्स। तो ये बेटा जो स्किल है हमारी, उसी के डिफरेंसेस है कि कुछ क्या है, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट बनते हैं। तो जिनमें क्या है, जो जिनकी स्किल ज़्यादा अच्छी, वो क्या बनते हैं, एक्टर, पेंटर, राइटर, ये बनते हैं। द अंडरस्टैंडिंग फैक्ट इज ईच ह्यूमन बीइंग इज यूनिक। जो सभी का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो क्या है, डिफरेंट है। आईक्यू लेवल डिफरेंट है, सभी एक जैसा नहीं सोच सकते और ना ही एक जैसा समझ सकते हैं। सो इनमें क्या है, डिफरेंसेज है। These differences must appreciated। तो इन डिफरेंसेस को क्या है, अप्रिसिएट करना चाहिए, क्योंकि क्या है, सब एक जैसे नहीं हो सकते हैं, सभी में डिफरेंसेस मिलेंगे। कुछ राइटिंग में अच्छे मिलेंगे, कुछ सिंगिंग में अच्छे मिलेंगे, क्या कुछ की स्पीकिंग स्किल ज़्यादा अच्छी मिलेगी, कुछ की पेंटिंग्स अच्छी मिलेगी। तो इस तरह क्या है बेटा, वो अपने स्किल के बेस पे ही अपने प्रोफेशन में जाते हैं, अपने प्रोफेशन सेलेक्ट करते हैं। अब देखते हैं यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी। यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी का मीनिंग है कि हमारी इतनी सारी डिफरेंसेस है, फिर भी हम एक कैसे हैं। ऑल्दो द स्टूडेंट्स आर डाइवर्स बैकग्राउंड येट दे आर योर फ्रेंड। आप ये जब आपकी जो क्लासमेट हैं, जो फ्रेंड हैं, वो किसी भी बैकग्राउंड से हैं, लेकिन वो क्या है, आपके फ्रेंड हैं। इसमें ये तो नहीं देखते ना बेटा कि आप किस बैकग्राउंड से हो, आपका रिलीजन कौन सा है,
तो ये सब क्या है, यूनाइटी है। दस यू यूनाइटेड टुगेदर इवन व्हाइल यू ऑल आर डाइवर्स है। इसके बाद भी आप सब क्या हैं, एक दूसरे से यूनाइटेड हो, जुड़े हुए हो इन नस्टल। दिस इज व्हाट यूनाइटेड डाइवर्सिटी। अगर नॉर्मली हम देखें तो यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी क्या है, तो अब देखते हैं कोजेज ऑफ डाइवर्सिटी। जो हमारे इतनी सारी डाइवर्सिटी है उसके कोजेज क्या हैं। कोजेज में देखते हैं ट्रेडिशन एंड ट्रेंड। ट्रेडिशन एंड ट्रेंड एक अलग है। ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स है वो ग्रुप में रहता है, तो वो क्या है, अपने आसपास से जो पीपल हैं उन्हीं की तरह अपने जो अपने ट्रेंड है या ट्रेडिशन है उनको फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, योर पेरेंट टीच यू व्हाट यू ईट, हाउ टू ईट, व्हाट वी वियर, व्हाट वी प्रे, व्हाट वी डोंट डू इनसाइड एंड होम, आउटसाइड एंड होम। अगर नॉर्मली हम देखते हैं तो क्या है बेटा, जो हमें क्या हमारे पेरेंट्स हैं वही तो हमें सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, कैसे प्रे करनी चाहिए। हम अपने आप से जब हम बर्थ लेते हैं तो हमें तो नहीं पता होता ना, वो कौन, हमारे पेरेंट्स बताते हैं। दे लर्न दीज थिंग्स। जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने ये सब चीज़ें कहाँ से सीखी हैं, उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखी हैं। तो इस तरह क्या है, ये एक ट्रेडिशन या ट्रेंड बनता आ रहा है कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं ना, जो हम सीख रहे हैं, वो हमें किससे, हमारे पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से मिले हैं। दिस थिंग क्लियर। ट्रेडिशन और ट्रेंड मीन्स जो हम सीखते हैं, जो भी हमारी हैबिट्स होती हैं या जो भी हम सीखते हैं वो हम किससे सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से। हमारे पेरेंट्स ने किससे, अपने पेरेंट्स से सीखी होगी। तो इस तरह क्या है, ये एक साइकिल बनता आ रहा है बेटा। और इसी तरह ये सब क्या बन गया है, ट्रेंड बन गया है कि हमें आगे जो हमने सीखा है वो आगे हमें हमारी आने वाली जनरेशन्स को सिखाना है कि हमें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्लियर। अब रीजनल चेंजेज, जो रीजन्स, जिसको हम रिलीजन बोलते हैं, रीजन होता है एरियाज। तो जो रीजन है उन एरियाज में समय अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जो हिली एरियाज होते हैं वो क्या है, हिली एरियाज में क्लोथिंग पैटर्न डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, बहुत कम, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो उनके क्या है, क्लोथिंग पैटर्न क्या मिलेगा, अलग मिलेगा। जो एरियाज में, जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं वहाँ का टेम्परेचर अलग मिलेगा, और जो सेंट्रल पार्ट में रहते हैं उनका अलग मिलेगा। क्योंकि क्या है, ये किसके ऊपर है, रीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कि किस तरह के हम जो वेदर है वो फेस कर रहे हैं। तो इस तरह क्या है, वो सब चीज़ें हमें क्या है, रीजनल चेंजेज में मिलते हैं। फूड पैटर्न, अगर हम फूड पैटर्न की बात करते हैं तो बेटा फूड पैटर्न भी डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट है। अगर हम क्या है, कुछ जैसे प्लेन एरियाज है, प्लेन एरियाज में ज़्यादातर व्हीट ग्रो किया जाता है, तो हम प्लेन एरियाज में क्या है, ज़्यादातर फूड पैटर्न क्या मिलेगा, सिंपल चपाती और सिंपल फूड। अगर हम देखें कि जो ये साउदर्न एरिया है यहाँ पे क्या है, राइस ज़्यादा ग्रो किया जाता है, तो इसलिए वहाँ की क्या है, राइस ज़्यादा, जो स्टेपल फूड है वहाँ का राइस है। तो इस तरह क्या है बेटा, जो बेसिक फूड है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जिस एरियाज में रहते हैं, जिस एरियाज में जो चीज़ें ग्रो की जाती हैं। अगर हम क्या है, केरला और दूसरी साइड देखें तो वहाँ क्या है, नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा मिलेंगे। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर फूड प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, वहाँ पर क्या है, वाटर ज़्यादा है। तो वाटर ज़्यादा है तो वहाँ क्या है, फिशेज और दूसरे जो चीज़ें हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है। तो इसी तरह क्या है, हमारे फूड पैटर्न ये सब क्या है, हमारे एरियाज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा फूड पैटर्न है, जिसके कारण क्या है, हमारे अंदर डाइवर्सिटी आती है। सो स्टूडेंट्स क्लियर, टुमारो वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।